जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म्य में आज सुनिए आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार दो भाइयों में से एक को स्वर्ग और दूसरे को नरक भोगना पड़ा। तो स्वर्ग जाने वाले ने यमदूत से पूछा कि मैंने तो अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, ना मैंने कोई दान पुण्य किया, ना कोई हवन किया और ना ही मैंने भगवान की पूजा की, फिर किस कारण से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तब यमदूत ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आज सुनिए। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे कभी भी यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहाँ पर खुद का मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं और पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा और मनसा से दूसरों का विद्रोह नहीं करना चाहिए। जो कभी हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी नहीं सताते, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ या यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पंच यज्ञ करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और अपनी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वेद आदि का नित्य अध्ययन और नित्य अग्नि अथवा हवन आदि का पूजन करते हैं, वे निश्चय ही स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर योद्धा मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ, स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ या गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाते हैं, वे सदा स्वर्ग में वास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाता है या पानी का दान करते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। इसीलिए जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, छायादार पेड़ लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, उसे हर हाल में नरक ही भोगना होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी का पौधा दान में देने वाला सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर फिर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर पुण्य देने वाले हैं।
हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का भी इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 1000 वृक्षों को लगाने से होता है, वो तुलसी के एक पौधे लगाने से ही मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तो तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट कर देने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो मंदिर आदि बनवाते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा करने के लिए फलों के या फूलों के बाग लगाते हैं वे धन्य होते हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन और सम्मान करते हैं वे निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे यमदूत ने विकुंडल से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा। इस कहानी के अनुसार मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे और उन्हीं में से उनका एक शिष्य सेठ था। सेठ का लंबा चौड़ा कारोबार था और वह अपने कारोबार के सिलसिले में दूर देश की यात्राएं भी किया करते थे और अक्सर वह अपने घर से बाहर ही रहा करते थे। एक बार वह अपने कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज जाकर उन्होंने अपने लिए खुशबूदार इत्र खरीदे, क्योंकि कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक बहुत महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीद ली। अब कुछ दिनों के बाद सेठ जी जब वापस अपने काम खत्म करके घर को लौट आए तो अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन उस समय संत महाराज कुटिया में नहीं थे। उन्हीं के आसपास रहने वाले शिष्यों से जब पूछा तो पता चला कि संत महाराज तो ध्यान और स्नान करने के लिए यमुना नदी के किनारे गए हैं। जब सेठ ने यह सुना तो वह घाट की तरफ चला गया। उसने देखा कि संत महाराज तो घुटने भर पानी में खड़े होकर यमुना नदी को कुछ देख रहे हैं और संत महाराज यमुना नदी में कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि उन्हें अपने आसपास सुध ही नहीं रही। उन्हें पता ही नहीं कि उनके आसपास क्या हो रहा है और यमुना नदी की तरफ देखकर वह मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। इस प्रकार जब उन्होंने बहुत देर से संत को वहां खड़ा हुआ देखा तो भागकर सेठ उनके पास पहुँचे। प्रणाम करके कहने लगे कि संत महाराज, मैं आपके लिए कन्नौर से इत्र की एक शीशी लेकर आया हूँ। संत ने कहा, अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दो। तब सेठ ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न होकर सोचने लगे, शायद मेरा लाया हुआ इत्र संत महाराज को बहुत पसंद आ गया। उधर संत महाराज ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना जी में। अब जब संत महाराज ने महंगी शीशी का सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया तो उसके बाद भी वह मुस्कुराते रहे। सेठ यह सारा दृश्य देख रहे थे और यह देखकर वह एकदम से उदास हो गए। सोचने लगे कि एक बार भी संत महाराज ने यह इत्र प्रयोग नहीं किया, उसे सूंघा तक नहीं और बिना सूंघे बिना देखे सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना जी में। सेठ यह सारा का सारा दृश्य देखकर बहुत उदास होकर खड़ा हो गया।
लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और चुपचाप उदास मन से वापस अपने घर लौट गए। अब कई दिन तक सेठ जी बड़े उदास होकर सोचते रहे कि मेरा लाया हुआ इतना महंगा इत्र संत महाराज ने सूंघा तक नहीं, प्रयोग तक नहीं किया और बर्बाद कर दिया। काफ़ी दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वह वापस से संत महाराज की कुटिया में उनके दर्शन के लिए चले गए। अब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा संत महाराज तो कुटिया में अकेले ध्यान लगाए हुए बैठे थे, एकदम शांत और आंखें बंद, और उनके होठ कोई भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो द्वार पर सेठ जी खड़े हुए थे। प्रसन्न होकर संत महाराज ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहने लगे, आओ सेठ जी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र तो बहुत बड़ा काम कर गया। सेठ जी को विश्वास ही नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य और हैरानी के साथ वह संत महाराज की तरफ देखने लगे। जब सेठ को कुछ समझ नहीं आया तो सेठ ने संत महाराज से पूछ ही लिया। तब संत महाराज ने कहा कि उस दिन यमुना जी में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया और इस तरह से सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ ही श्री कृष्ण के शरीर पे चला गया। बस फिर क्या था, भगवान कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया ही रंग भर दिया और तुम्हारे कारण ही मुझे श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई। सेठ जी चुपचाप बड़े हैरान परेशान और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संत महाराज को देखते रहे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि सेठ जी को तो संत महाराज की बातों पर विश्वास भी नहीं हुआ। उधर संत महाराज ने जब सेठ की आंखों पर अविश्वास की झलक देखी तो कहने लगे, शायद सेठ जी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, जाओ और मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिर में दर्शन करके आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जी मथुरा में स्थित सभी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गए। उन्होंने जब वहां दर्शन किए तो उन्होंने एक बात का एहसास किया कि जितने भी मंदिर में वह दर्शन करने गए उन सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति में उनके लगाए हुए इत्र की महक आ रही थी। अब सेठ जी का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था और जब इस प्रकार एहसास कर संत महाराज की कुटिया में वे वापस लौटे तो संत महाराज के चरणों में गिर पड़े। सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तब कहीं जाकर सेठ जी को संत जी की कही हुई बातों पर विश्वास हो पाया। तब उन्हें पता चला कि किस अधिकार से संत महाराज ने यमुना नदी में सारा का सारा इत्र डाल दिया था। इसीलिए संत महात्माओं की बातों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हर वक्त अपना ध्यान सिर्फ अपने भगवान में लगाए रखते हैं। इसके साथ ही संत महाराज का सम्मान भी करना चाहिए। आज की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।